Hello everyone, welcome back to your YouTube channel Simplify Maths with Lalit. How are you all? Finally the wait is over. Finally the video is here which we were asking for so many days, है ना? कैसे मैक्सिमाइज स्कोर करें इन लास्ट 100 डेज 99 परसेंटाइल कैसे लाएं, क्या करें क्या ना करें. सो विल हैव ऑल दोज आंसर्स इन दिस वीडियो. So let's get started without any further delay. Hope everyone is doing great, awesome. High chances I would be very much blunt, I would be very much direct, so I'm so sorry in advance, right? अभी ज़रूरी है ये सब चीज़ें आपके लिए, ना. So आई ओपनिंग वीडियो होने वाला है हम सभी के लिए, and it's going to be very much useful each and every second. So watch the video till the very end, okay? So very good evening everyone. I'm your mathematics professor Lalit Rankavat. I heartily welcome each one of you in our today's session. Let's get started with today's class everyone. Okay, so we'll start with this quote. The quote says that everyone's success is nothing but the celebration of all your sacrifices, right? So आप बहुत ज़्यादा sacrifices कर चुके हैं और बहुत ज़्यादा हमें करने हैं ताकि सक्सेस हमारे गोल के तरफ जाए, ठीक है. जितना हम सेक्रीफाइस करेंगे, सो सेक्रीफाइस इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मार्क्स और सक्सेस वी कैन से, राइट. जितना हम सेक्रीफाइस करेंगे उतना ज्यादा अच्छा हमारा सक्सेस होगा और ये पीक टाइम है. बिल्कुल पीछे हटना नहीं है. दिस इज द टाइम विच वी आर वेटिंग फॉर सो लॉन्ग, राइट, फ्रॉम द पास्ट 2 years, ठीक है. और ये हमने पहले भी कोड देखा है. वापस हम एक बार इसे भी देख लेते हैं ताकि थोड़ा जोश आए. इट्स नेवर टू लेट टू मेक थिंग्स राइट. 2 साल आपने कुछ बहुत ज्यादा पढ़ाई करी नहीं करी, अप्स एंड डाउन्स हुए, आप सीरियस हुए, फिर आपका डाउनफॉल रहा, जो भी है, अभी बेस्ट टाइम है सभी को बराबर करने का, ठीक है. अब सही कर दिया तो सब कुछ बेस्ट है, ठीक है. चलिए करें स्टार्ट. ऑल सेट एवरीवन. ओके, सो हाउ टू मैक्सिमाइज आवर स्कोर इन द लास्ट अराउंड 100 डेज, ठीक है. मैक्सिमम स्कोर क्या करना है, जितना ऑनेस्टी से हो पाएगा उतना ऑनेस्टी से मैं आपको आंसर दूंगा, जितना प्रैक्टिकल हो पाए उस चीज को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. एक चीज मैं ये कहूंगा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, कोई भी वीडियो देख रहे हैं, सुने सबकी, अपना लॉजिक यूज करें एंड व्हाट गोज इन योर फेवर, प्रैक्टिस दैट, ओके. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. जो फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, माय नेम इज ललित रांकावत. तो क्या आई एम टीचिंग फ्रॉम अराउंड पास्ट 6 years. आई वर्क विद नारायण, श्री चैतन्य and topper Byju's. My own offline coaching is will write extra marks in काफी और कोचिंग के साथ एंड काफी बच्चों के साथ मैंने सीखा है, सिखाया है, ये प्रोसेस रहा है, ठीक है. तो हम मैथ्स सीखते हैं और जिंदगी के बारे में भी सीखते हैं जनरल क्लास में. ओके, चलिए ये हो गया मेरा इंट्रोडक्शन. जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आज वीडियो में, बहुत बहुत स्वागत है आपका. क्या करने वाले हम स्टार्ट करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे काफी कुछ, जैसे कितना टाइम बाकी है, ठीक है. और टाइम भी एक्चुअली डेज नहीं, हम आवर्स काउंट करेंगे, काफी कुछ और है, ठीक है. और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है, हाउ टू मेक टाइम टेबल, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और उसमें क्या है, और एक SLQ के साथ हम क्वेश्चन खत्म, चैप्टर खत्म कर देंगे, ये जो भी क्लास खत्म कर देंगे, ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस. एवरीवन ऑल सेट? सो लेट्स प्लान, एग्जीक्यूट एंड एज द एग्जामिनेशन. इज एवरीवन रेडी? इज एवरीवन विथ मी? यस और नो एवरीवन? वीडियो घर पे देख रहे हैं, जहां पे देख रहे हैं, फुल फोकस, इधर उधर बिल्कुल ध्यान नहीं, पूरा वीडियो एक साथ देखना है. अगर आप अभी कहीं बिजी हैं, ठीक है, तो आर यू फ्री नाउ? योर नेक्स्ट 1 hour इज माइन, ठीक है. हो सकता है ये वीडियो 30 मिनट्स चले, 45 मिनट्स चले, हो सकता है. मैं फुल ऑनेस्टी के साथ जितना हो पाए आपको इसी वीडियो में बताना चाहूंगा ताकि आपको और कोई वीडियो आप एक्स्ट्रा ना देखना पड़े रिलेटेड टू दिस, ठीक है. छोटे छोटे वीडियोस ऑब्वियसली हम इसमें अपलोड और एक्स्ट्रा करते रहेंगे, बट इसमें जितना मैक्सिमम हो पाए कम टाइम में हम सारी, जितना मुझे पता मैं अपने बेस्ट नॉलेज के हिसाब से आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है. तो अभी अगर आप फ्री नहीं है तो प्लीज वीडियो रोक दें और जब आप फ्री हो मिनिमम 1 hour के आसपास 45 मिनट्स तभी आप वापस आए, ठीक है, तभी ये वीडियो देखें. मोस्टली 1 hour के अंदर हो जाएगा. उसके बाद मैं आपको एक टास्क देने वाला हूं, आपको टास्क पूरा करना है और मुझे या तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम या मेल कहीं पे मुझे वो चीज करनी, क्या है लास्ट में देखेंगे हम, ठीक है. तो ये चीज पूरी होगी. फुल फोकस, अब इधर उधर बिल्कुल ध्यान नहीं, अब हम पूरा ध्यान यहाँ पे, ठीक है. आप और मैं, हम दोनों बात कर रहे होंगे, मैं बीच में काफी ब्लंट होने वाला हूं, मैं आपको काफी कुछ डायरेक्ट कहने वाला हूं. इट माइट फील बैड एट सम मोमेंट्स, बट प्लीज आई अपोलोजाइज फॉर दैट इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो ओनली, ठीक है. इज जस्ट फॉर योर बेनिफिट, राइट, है ना. थोड़ा सा अगर आप ऑफेंड हो भी जाएं, थोड़ा सा आपको बुरा लग जाए, बट अगर आप उससे पढ़ लें और मैं आपके लिए बुरा हो जाऊं, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है. पॉइंट क्या है, आप उतने सीरियस हो जाएं, आप पढ़ लें, बस वही मेन एम है और कुछ नहीं है, ठीक है. चलिए करते हैं स्टार्ट. ओके ओके, सो हाउ टू अप्रोच अ क्वेश्चन और अ प्रॉब्लम जनरली, ये हम समझते हैं, ठीक है. तो इसका क्या मतलब हुआ,
थोड़ा सा हम आते हैं इसके डिटेल में। इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। चलिए ओके, फोकस करेंगे यहाँ पे, स्पीड से चलेंगे। लेट्स फर्स्ट ट्राई टू लर्न हाउ टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, प्रॉब्लम मतलब जनरल लाइफ की प्रॉब्लम, क्वेश्चन प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। ऑलवेज सॉल्विंग ए क्वेश्चन स्टार्ट फ्रॉम आस्किंग द राइट क्वेश्चन, की राइट क्वेश्चन क्या है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, व्हाई वी आर स्टडिंग सो हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन। क्यों पढ़ रहे हैं भाई, इतनी मेहनत करनी क्यों है, सबको पता है, नॉलेज आ सके, हमारा क्या बोलते हैं, हम अच्छा खासा एप्टीट्यूड बिल्ड हो सके, हमारा लॉजिक बिल्ड हो, और सबसे बट ऑब्वियस बात है एक अच्छा रैंक मिले, अच्छे रैंक से अच्छा कॉलेज मिले, लाइफ सेट हो, घर वाले खुश, हम खुश, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। ये हमें पता है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है। थोड़ा सा मैं, आप मेरा थोड़ा सा आज अलग साइड भी थोड़ा देख सकते हैं, ठीक है। जनरली मैं काफी थोड़ा पोलाइट एंड ऑल अच्छे से आपसे बात कर रहा हूँ, आज थोड़ा सा मैं बीइंग मी थोड़ा सा हो सकता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, चलते हैं, तो ज्यादा स्ट्रेंज मत फील करना। तो गुड रैंक के लिए हम पढ़ रहे हैं, सीधी सी बात है ना, अच्छा कॉलेज मिल जाए उसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो ये हमारा गोल क्लियर होना चाहिए कि भाई अभी हम नेक्स्ट 2-3 महीने जो भी करने वाले हैं, क्यों कर रहे हैं, ताकि अच्छा कॉलेज मिले, लाइफ सेट हो, बढ़िया, कोई भी रिलेटिव्स पूछे, कोई पूछे तो हमें बढ़िया लगना चाहिए, खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस ऊपर रहना चाहिए कि कुछ बढ़िया फोड़ा लाइफ में, है ना, कि वी हैव डन वेरी गुड थिंग इन आवर लाइफ, ठीक है, उसके लिए। और ये रीजन, अच्छा ठीक है, ये हुआ क्लियर। अब एक प्लेन पेपर लेते हैं, है ना, एक प्लेन पेपर, बाजू में कोई भी प्लेन पेपर फटाफट उठा लो, फटाफट एक मतलब खाली जगह पे, है ना, उठा लिया फटाफट फटाफट, पॉज करके, डन, ठीक है। चलो अभी ये लिखेंगे कि हाउ मच, नाउ जस्ट थिंक हाउ मच यू कैन स्कोर राइट नाउ बेस्ड ऑन योर प्रिपरेशन। अभी जितनी भी प्रिपरेशन है आपकी, ठीक है, जितनी भी प्रिपरेशन है कि भाई मैं इतना परसेंटाइल स्कोर कर सकता हूं, मेरे आ रहे हैं 100 मार्क्स विच इज अराउंड 90 परसेंटाइल, ठीक है। तो ये जो भी है अप्रॉक्स कुछ भी परसेंटाइल लिख दो, आसपास लिख दो। अब हमें चाहिए क्या एक्चुअली, 96 से 99 के बीच में। स्टिक दिस पेपर नियर योर स्टडी टेबल, दैट्स आवर गोल। मैं बात किसके कर रहा हूं, बिलो एवरेज और एवरेज बच्चों की, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं कोचिंग में, वो ज्यादा ट्राई करें, 99.5 99.6 तक भी स्ट्रेच करें। कुछ लोग हो सकता है 99.9 भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं है ना, आप में से लोग वो जानते हैं, बस मेजोरिटी हम सब एक जैसे हैं, तो हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। एकदम हवा में कुछ भी नहीं लिख देना है, 100 परसेंटाइल 99.9 है ना, उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए। अभी हमारे मार्क्स आ रहे हैं 50 60 300 में से 240, ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता है, सीधी सी बात है, इतने कम टाइम के अंदर। बहुत ही रेयर 0.01% बच्चे कर लें तो कर लें, बाकी तो पॉसिबल नहीं है ना। एकदम जो बात प्रैक्टिकल है, मैं कुछ भी ऐसे हवा में कुछ भी नहीं बोलने वाला आपको कि आपको झूठ झूठ बोल दिया आप खुश हो गए, उससे कोई फायदा ही नहीं है। फायदा होना चाहिए, देखो सीधी सी बात, आप अपना इंपॉर्टेंट टाइम दे रहे हैं ना। चलो ठीक है, तो लिख लिया, ये हमारा टारगेट है। कोई 96 लिखेगा, कोई 98 लिखेगा, कोई 99, सब चाहते हैं 99, बट अपने हिसाब से जितनी प्रिपरेशन है, कुछ हवा में ही, कुछ बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है तो 96 लिखें, बेसिक लेवल पे कुछ कुछ पढ़ रखा है, ठीक है, तो 99 की तरफ हम बढ़ेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे, क्लियर हो गया क्यों पढ़ रहे हैं, गोल क्या है, क्लियर है, चलिए, है ना, आगे चलो, समझ में आ रहा है। अब ये मैंने एक वीडियो में भी डाला था, आपने देखा था। अब हम इमेजिन करते हैं हमारा गोल अचीव नहीं हुआ, ठीक है। उस दिन हम गए, 24 को हमने पेपर दिया, 10 फेब के आसपास हमने रिजल्ट देखा, मान लो रिजल्ट आ गया, रिजल्ट में हमने ये चीज देख लिया कि हमारा क्लियर नहीं हुआ। अब आसपास सब पूछ रहे हैं, क्यों भाई क्यों नहीं हुआ, बहुत बोल रहे थे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो गया, आप तो जवाब देने वाले थे, आपने तो इतने पैसे लगा दिए, इतना टाइम लगा दिया। ये सब आपको सुनने को मिलेगा, सब आपको फोन करेंगे, सब पूछेंगे, पेरेंट्स को पूछेंगे व्हाट्स योर स्कोर, व्हाट्स योर परसेंटाइल, आपने तो ये कहा था वो क्या था, 2 साल इतनी मेहनत करी, ये तो दिखे ही नहीं, नारायणा गए, इधर गए, वहां गए, बड़ी कोचिंग में गए, एलन गए, आकाश गए, खुद से बहुत पढ़ाई करी, ऑफलाइन ये कोर्स ज्वाइन कर लिया, ये किया वो किया, ऑनलाइन किया, फिर आपके बच्चे के मार्क्स क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, सब ये बोलेंगे। लग रहा है ना बुरा, लगना चाहिए, सो सॉरी बट आई हैव टू मेक यू फील दिस, ठीक है। तो फील करें, थोड़ा सा प्लीज फील करें, मेरे साथ बने रहें, है ना, हम हर चीज का सोल्यूशन की बात करेंगे। अच्छा ठीक है, तो बुरा लग रहा है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, नेक्स्ट क्या करेंगे हम, मान लेते हैं हो गया, बहुत ही जी तोड़ मेहनत कर दी हमने, बहुत मेहनत की है ना, नेक्स्ट 100 डेज, और रिजल्ट एकदम हमें पता था कि अच्छे मार्क्स तो आने वाले हैं, और बहुत मस्त आए, 99.1 भी नहीं, 99.2 परसेंटाइल आ गए, मान लेते ना, कुछ अलग ही हो गया इस बार, तो इस बार लाइफ में नेक्स्ट लेवल मचा दी। अब लोग फोन कर करके आपके पेरेंट्स को बोल रहे हैं, अरे इसके तो कोचिंग में मार्क्स नहीं आते थे, इतना कम आते थे, बोर्ड में इसके इतने मार्क्स नहीं, इतने मार्क्स कैसे आ गए, क्या हो गया, ये हो गया वो हो गया। अब जो लोग आपको बोलते थे कि ये करके दिखाओ वो करके दिखाओ, अब वो आपसे पूछ रहे हैं कैसे मार्क्स हैं, क्या करना चाहिए, प्रिपरेशन कैसे करें, ये करें वो क्या करें, भैया ने तो ये कर दिया, भैया ने वो कर दिया, दीदी ने ये कर दिया। सोसाइटी में हर कोई आपसे पूछ रहा है, आपके एरिया में सब कोई पूछ रहा है, स्कूल में आपको पूछ रहे हैं, कोचिंग में आपके फैकल्टीज आपको बुला बुला के पूछ रहे हैं, अब आपकी फोटो आ रही है, मिठाइयां बांटी जा रही है, कैसा लग रहा है, कॉन्फिडेंस जो लेवल पे है, नेक्स्ट लेवल। एक अब और बेनिफिट ये तो है ही, अब देखो और जो उस चीज में वीडियो में हम डिस्कस नहीं कर पाते, अब हमारे आगे
फर्स्ट शिफ्ट में 99.2। इसको आगे मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। समझ में आई ये फीलिंग कैसे आ रही? इमेजिन करके देखो आंख बंद करके कि हाँ मैं ललित, मैं वो, बहुत मस्त मार्क्स आ रहे हैं, बहुत मस्त फील हो रहा है, बढ़िया लग रहा है। अब क्या करना है? सो विल गिव आवर 120% फॉर दिस फीलिंग। यही हमारा आज का मेन एम है। हमें क्या करना है? इस फीलिंग के लिए पढ़ना है, बात खत्म। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन अट्रैक्शन, ठीक है। काइंड ऑफ सिमिलर ही चीज होती है कि हमने इसको मैनिफेस्ट किया, अब हमें उसके लिए पढ़ना है, ठीक है। नाउ गोल इज क्लियर, हाउ टू रीच देयर। अब हम वहां पहुंचेंगे कि गोल क्लियर हो चुका है, वो फीलिंग के लिए पढ़ना है और अच्छा कॉलेज वाले से सब मिल ही जाएगा। फीलिंग के लिए डेली पढ़ेंगे ना, प्रोसेस एंजॉय करेंगे, पढ़ने मजा आना चाहिए, फील आना चाहिए। अच्छा तो क्या कैसे होगा? थोड़ा सा स्टैट्स देख लेते हैं तो और थोड़ी क्लियरिटी आएगी, ठीक है। अब पहली चीज है, पहला सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। पहला सेशन इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आफ्टर इट ओनली 1.5 मंथ फुल बोर्ड एग्जामिनेशन, 10 फेब के आसपास या 1 फेब के आसपास आपका एग्जाम हो जाएगा। फिर आगे से 1 से अप्रॉक्स 15 मार्च 20 मार्च के आसपास अलग अलग बोर्ड का अलग अलग एग्जामिनेशन खत्म होगा। आप क्या देंगे? प्रैक्टिकल्स देंगे, आप बोर्ड्स के लिए पढ़ेंगे। अब अगर आपके मेंस में मार्क्स आ रहे नहीं आ रहे, अगर बोर्ड्स में मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो कोई कुछ नहीं पूछने वाला, ठीक है। सब यही बोलेंगे कि क्या मतलब है, आप मेंस के लिए पढ़ रहे थे, आपके बोर्ड में मार्क्स नहीं आ रहे, तो आप पूरा वो सब पढ़ने वाले हो। तो जनरली उसमें आप बहुत ज्यादा सेकंड अटेम्प्ट के लिए क्या पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे, सीधी सी बात है। उसके बाद हार्डली 2 वीक या 3 वीक, कहीं कहीं तो बहुत 1 वीक भी बचे शायद, ठीक है। कुछ कुछ के एग्जाम्स आगे चल जाती है, तो 2 वीक ही बचेंगे अप्रॉक्स सेकंड सेशन के लिए, ठीक है। वो टफ होता है, एवरेज स्कोर उसका ज्यादा होता है, कट ऑफ उसका ज्यादा होता है, मिनिमम 10 से 15% बढ़ जाता है एवरेज स्कोर, ठीक है। 99 परसेंटाइल या जो भी परसेंटाइल के लिए तो टफ होता है। बाकी लोग कुछ ज्यादा और भी पढ़ लेते हैं क्योंकि जो ड्रॉपर्स होते हैं, है ना, ड्रॉपर्स या उन्हें हम अचीवर्स कुछ भी बोलो, अलग अलग जगह अलग अलग चीज बोल जाती है कि जो जिन्होंने ड्रॉप लिया और वापस पढ़ रहे हैं, तो अब उनका प्री बोर्ड तो है नहीं, कुछ है नहीं, तो उस समय वो काफी पढ़ लेते हैं और भले ही परसेंटेज उन लोगों का कम होता है बट वो लोग पढ़ लेते हैं अच्छे से। उससे क्या फायदा हो जाता है? उन्हें प्री बोर्ड वो सब देना नहीं है, बोर्ड्स देना नहीं है, तो वो आपसे आगे निकलने के चांसेस वहां पे हो जाते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ईजी नहीं है। तो सेकेंड सेशन की तो बात करनी नहीं है, तो जो भी है फर्स्ट सेशन है, बाकी है ही नहीं, दिमाग में ये रखना है, बात खत्म। फर्स्ट सेशन ही हमारे लिए मेन है, मैं सेकंड में पढ़ लूंगा कर लूंगा, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। उसको दिमाग से हटाओ, जितना जल्दी हटाएंगे उतना हमारा फायदा है। तो फर्स्ट सेशन इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। अब एक और बहुत मस्त चीज बताता हूं जो हम जनरली अभी नहीं सोच सकते। मान लो फर्स्ट सेशन में आपके 99.2 परसेंटाइल, अब आपको पता है आपका अच्छा एनआईटी हो चुका है, कोई रोक सकता है? कोई भी नहीं रोक सकता, बात खत्म हो गई। अच्छा इसके बाद अब आपका कॉन्फिडेंस क्या लेवल पे होगा? बोर्ड्स तो आप बढ़िया से पढ़ रहे हो, साथ साथ में आप क्या पढ़ोगे? एडवांस के लिए। एडवांस के आपके एग्जाम आपको पता है सेकंड सेशन के भी बाद में होगी, मई एंड के आसपास में। इतना टाइम अब आप एडवांस के लिए पढ़ रहे हो, उसमें आपने सेशन 2 दिया, उसमें आपके ठीक मार्क्स आए नहीं है, क्या फर्क पड़ रहा है? अच्छा कॉलेज मिल चुका है, खत्म। अब आपका जो कॉन्फिडेंस है कि भाई मैंने पहले अटेम्प्ट में इतना फोड़ दिया, अब मैं एडवांस में बढ़िया मचाने वाला, अब मैं एडवांस में बढ़िया करने वाला, आई विल वर्क वेरी हार्ड एंड हैव दैट कॉन्फिडेंस इन एडवांस। ये कॉन्फिडेंस आप ले जाओगे। बाकी बच्चे देख रहे हैं, अरे सेकंड में एक बार सेकंड मेंस तो निकल जाए, एडवांस तो देखते रहेंगे, मेंस क्लियर हो जाए, ठीक ठाक हो जाए, अब आपको टेंशन ही खत्म। ये फीलिंग है ना, बहुत मस्त फीलिंग होती है। बात आ रही समझ में? तो ये फायदा है। तो फर्स्ट सेशन ही इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बात खत्म। फर्स्ट सेशन के लिए ही अच्छे से पढ़ना है। क्लियर कट, समझ में आ गया? चले आगे, चलो बढ़िया, आगे चलते हैं। सेफ स्कोर कितना है? बहुत सारे आपने वीडियो देखे होंगे, कुछ डेटा मैं भी, कुछ अच्छे फैकल्टीज, बहुत अच्छे डेटा एनालिस्ट लोगों ने बहुत अच्छा डेटा एनालिस्ट किया, वहां से भी हमने भी थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लिया है ना, ठीक है। वो भी मैं आगे आपको दिखा दूंगा, सीधी सी बात है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। फिर भी एक लाइन में आंसर पूछा तो 180 होने चाहिए, खत्म बात। अब कोई 175 बोलेगा, कोई 185 बोलेगा, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, दिमाग में 180 रखो, खत्म, ठीक है। 180 मतलब 60%, ये आ गए आपके 99 परसेंटाइल, खत्म, कोई नहीं रोक सकता। बात समझ में आ गई? इसमें कोई बड़ी बात है नहीं है। अच्छा आगे चलते हैं। अब कट ऑफ क्या है, या आप वीडियो देख लें या आपने अलग अलग जगह देखा ही होगा। बहुत ही एक अच्छे टीचर है, उन्होंने बहुत अच्छा डेटा एनालिसिस किया है ना। तो वहां से उनके पास काफी रिसोर्सेज है, हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है, तो हमने वो रिसोर्सेज से डायरेक्ट लिया है, ठीक है। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने बहुत अच्छा डेटा किया, तो इसमें इतना ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप कैटेगरी की एक मैं बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, कल वीडियो अपलोड हो चुका था, कल परसों के आसपास चैनल पे। अब आप ध्यान रखेंगे कि अगर आप जो भी इन कैटेगरी में आते हैं, जितना जल्दी हो सके सर्टिफिकेट बनवा लें, आपका सर्टिफिकेट हो कि ना। और न्यू एडवांस 2023 या जोसा की वेबसाइट पे आप जाए, मेन इसकी वेबसाइट पे जाएं आप और अपना सर्टिफिकेट फॉर्मेट देखें और वो सर्टिफिकेट बनवाएं। लेटेस्ट 6 मंथ्स पुराना होना चाहिए। इसके लिए आप क्या करें, आजकल में ही बनवा लें, मतलब 1 महीना लगे जो भी। आज अपने पेरेंट्स गार्जियन सबको फोन मैसेज करेंगे, पापा मम्मी ये मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, सही है गलत है उस सबको साइड में हटाओ, है ना, वो सभी डिस्कशन मुझे करना ही नहीं है, आप सबको पता है जो भी है।
जनरल वाले हैं बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, इनका ये है, उनको ये फायदा हो गया, वो सब बिल्कुल डोंट क्रिप अबाउट द सिचुएशन, क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं, क्या भी नहीं कर सकते, हमारा फोकस होना चाहिए इस पर, बात खत्म। ठीक है, अगर आप एस टी हैं, सबसे बेस्ट में क्या बोल रहा हूं, आपको बहुत अच्छा प्रिविलेज है, आप जनरल दिमाग में रखें, आप इसके लिए पढ़ाई करें, आप कहीं ना कहीं इसके बीच में ही आ ही जाएंगे। ठीक है, जनरल वाले बात खत्म है, ये सोचना है, और उसमें कुछ ज्यादा इधर उधर करने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है, तो वो सब अभी सीधी सोल्यूशन की बात करनी है, इधर उधर रोने से कुछ होने वाला नहीं है ना, वी आर वॉरियर्स नॉट वॉरियर्स। ठीक है, तो वो सब चीजें नहीं करनी है। अच्छा, तो अंदाज क्या करना है, 2023 में परसेंटाइल जा चुके हैं 90, 88, 87, 90, 89, तो अप्रॉक्स 90 जा चुकी है, मान लें 91 के आसपास परसेंटाइल कट ऑफ जाएगी मेंस की, है ना। अब वो कितने क्या मार्क्स होते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स फॉर परसेंटाइल इन 2023। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये सब तो मैंने डेटा जिनको देखना है खुशी के लिए देख लो, बस पॉइंट ये है कि इधर से अप्रैल शिफ्ट में बढ़ चुका है, यही बताना है, बाकी इसमें कुछ ज्यादा बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे देख लिया तो देख लिया। अब हाँ, ये है 96 वाले कितने हैं, 109 लोवेस्ट के, 140 हाईएस्ट के, अप्रॉक्स 130 मान लो। ठीक है, आपकी शिफ्ट बहुत हार्ड भी आ सकती है, इजी भी आ सकती है। ठीक है, वही बात है, बहुत हार्ड आ गई 99, सोचो ना 155 पे 99% 192 पर भी गया, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो हमें अप्रॉक्स 180 ध्यान रखना है, इधर थोड़ा और हम अप्रॉक्स हम मान लेते हैं 190 के आसपास। ठीक है, अंदाज हम कुछ आइडिया ले लेते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब यह है परसेंटाइल, अब मैथ्स की बात करते हैं। एवरेज मैथ्स के लिए स्कोर कितना चाहिए। ठीक है, हाईएस्ट लोएस्ट ये सब हो गया, खत्म है, बात चाहिए 52/100। अब कोई 50 बोलेगा, कोई 47 बोलेगा, कोई 56 बोलेगा, मैंने 52 बोल दिया, तो उससे क्या फर्क पड़ गया, अरे सर इसने बोल दिया, अरे क्या फर्क पड़ रहा है उससे, आपको 13 क्वेश्चन, 13 इंटू 4, 13 सही होने चाहिए, मैं तो 50 कर देता हूं। चलो, आपने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, 13 बिल्कुल सही है, 2 गलत है। ठीक है, गलत तो करना ही नहीं है, खैर फिर भी ठीक है, तो 52 - 2 कितना हो गया, 50 स्कोर। आगे समझ में, तो अप्रॉक्स 50 दिमाग में रखेंगे तो सही है। अच्छा, हमेशा 50 रहेगा, उसके अलावा कुछ चेंज नहीं होगा, नहीं, उस पर हम बात करते हैं अभी, इसका क्या मतलब है, क्या मतलब नहीं है। ठीक है, चलो अभी मैं आगे समझाऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस। क्या 50 होगा, पेपर टफ आएगा, बात करते हैं थोड़ा सा। कुछ लोग को डायरेक्ट डेटा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इसके लिए बस ये दिखा दिया है ना। मैं सही बता रहा हूँ, इससे बहुत ज्यादा फर्क आपको नहीं पड़ेगा, आइडिया सबको इतना है, जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उनके लिए वीडियो है ये, मतलब ये फटाफट डेटा। ठीक है, अब क्या है मैथ्स में, देखो फर्स्ट शिफ्ट की बात कर लेते हैं। 47, 50, 72 स्कोर हमेशा घटा है, फिजिक्स का स्कोर लगभग बराबर है, केमिस्ट्री का लगभग बराबर है, मैथ्स का घटा है, बट मैथ्स में एक ध्यान देने वाली बात है, 72 भी था, मतलब उतना इजी भी था 99 परसेंटाइल के लिए। सेकंड शिफ्ट में ये चल रहा है, कम हो रहा है, सेकंड शिफ्ट हमेशा टफ है, यही समझा दिया है। ठीक है, बस ये आइडिया लेना है, उसमें कुछ बहुत ज्यादा चलना नहीं है। अब 99 परसेंटाइल पे रैंक कितनी आती है, 10,000, अप्रॉक्स 9,000, 11,500, 12,000, तो 10,000 से 12,000 के बीच में रैंक आ जाएगी, अच्छी ब्रांच मिल जाएगा। 99 पे तो एकदम बहुत बढ़िया चीज है। 96 पे थोड़ा मुश्किल है ना, कुछ अच्छा मिलना, थोड़ा कैटेगरी हो जाता है तो फायदा हो जाता है, बट अप्रॉक्स 98 के आसपास में आपको आ जाता है। 97 पर यहाँ पे भी थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, बट आ जाता है। ठीक है, तो अलग अलग कॉलेजेस के हिसाब से फिर आप ब्रांच और उन सब में कॉम्प्रोमाइज करो, या तो ब्रांच या कॉलेज, अब वो सब पे डिटेल में नहीं जाते, ध्यान ये रखना, ये हो जाएगा तो बस बल्ले बल्ले, है ना। चलिए, और कुछ डेटा हो गया। अब बात क्या है, बात में सीधी सी एक चीज कर देता हूं कि मैथ्स की पहले तीनों सब्जेक्ट की मैं बात कर लेता हूं, PCM। ठीक है, फिर इंडिविजुअल मैथ्स पे आके हम पूरी बात करेंगे, ये वीडियो में सब कवर करने वाला हूं मैं लगभग। ठीक है, कुछ डाउट है तो फिर कमेंट्स में लिखना, पूरा लास्ट तक बने रहे ना, काफी चीजें होंगी क्लियर, तो थोड़ा पेशेंस रखना है। हिंदी क्लियर हो रही होगी, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिजिक्स में अप्रॉक्स आए 70, इसमें अप्रॉक्स आए 60, इसमें अप्रॉक्स आए 50, कितना हो गया 130, 180, यही बात करी थी। अब कोई भी 2 सब्जेक्ट को पढ़ के नहीं जाएगा, तीसरे सब्जेक्ट को नहीं छोड़ना है। जेई हमेशा एक्सपर्ट है किसके लिए, सरप्राइज एलिमेंट के लिए, सरप्राइज एलिमेंट के लिए एक्सपर्ट है। इसका मतलब क्या हो गया, जेई क्या कर देगा भाई, मैथ्स इस बार इजी कर दिया, मैथ्स में इस बार परसेंटाइल मान लो 80 चला गया, 80 नहीं गया 65 चला गया, अब क्या कर लेंगे, अरे मैथ्स तो टफ है, मैं तो छोड़ के जाने वाला था। किसने क्या कर लिया, इजी आ गया, तो भाई 72 गया, आप देख रहे हो 72 गया 2021 में, उसका क्या मतलब हुआ, पहले इजी था अब टफ, अब इस साल मान लो थोड़ा सा इजी कर दिया मैथ्स, फिजिक्स टफ कर दिया, तो ठीक है, तो इसकी क्या स्ट्रेटेजी आगे डिस्कस करेंगे। पॉइंट ये है, 2 सब्जेक्ट पढ़ के एक को इग्नोर नहीं करना है, अब वो कोई भी हो सकता है, तो तीनों पढ़ने हैं, कम ज्यादा कर सकते हो, इसमें आपने 40% एफर्ट, इसमें 30-30 लगा दिया, चलेगा। ये नहीं कर देना है 50-30-20 कुछ एकदम ही कम, या 60-40 और 0, ये सब नहीं करना है, 60-20-10 इतना कम नहीं कर देना है। बात आ रही है समझ में, ठीक है, तो ये हमें समझ में आया, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि भाई कोई गारंटी नहीं देगा कि मैथ्स में इतने ही मार्क्स पे एकदम 99, कोई गारंटी नहीं दे सकता। ये हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं अभी तक के पेपर के हिसाब से।
ठीक है, जिसमें लगभग हमेशा सही होता है, तो खास दिक्कत की बात नहीं। बट सरप्राइज आ गया, अरे सर ने तो ये कह दिया, वो कह दिया, अरे ये सब बहानेबाजी नहीं करनी है हमें, है ना, समझ में आ रहा है। वापस सॉरी फॉर बीइंग थोड़ा स्ट्रिक्ट एंड ऑल, कुछ लोग फर्स्ट टाइम ये रूप देख रहे होंगे, ठीक है, बट दैट इज व्हाट इट इज रियलिटी, राइट। सो यू शुड बी दैट मच अवेयर अबाउट दिस सिचुएशन। ओके, ठीक है, अब टाइम है ना 360 घंटे ही है हमारे पास। कैसे, अभी सीखते हैं। आज अप्रॉक्सीमेटली आप देखोगे 7 तारीख, 6 तारीख के आसपास वीडियो है, या 7 तारीख की वीडियो, 7 तारीख को यार है शायद। अब 15 तारीख तक अप्रॉक्स 101 दिन है ना। अब हाँ, दिमाग में 15 रखना है सर, एग्जाम में तो वहां 24 लिखा। 24 क्यों रख रहे हो, पहले से आप गैप ले लो ना थोड़ा सा, दिमाग में डेडलाइन ही चेंज कर दो। फिर 9 दिन का क्या करेंगे सर, उसमें बेनिफिट रहेगा, रिवाइज करेंगे आराम से वापस। हाँ ये सही है, ये भी थोड़ा कुछ सही लग रहा है। तो अप्रॉक्सीमेट 100 डेज है आपके पास, ये मान लेते हैं अंदाज, ठीक है। अब इसमें 360 घंटे कैसे हैं सर, 100 इंटू 24 तो 24 घंटे होते हैं। आपने तो बहुत कम कर दिया। अरे करते ना, अभी मैथ्स करते हैं, ठीक है। अच्छा बताओ सर, तो अक्टूबर में आपके 5 दशहरा हॉलीडेज हैं। हाँ तो सर 5 दिन थोड़ी दशहरा बनाएंगे, एक दिन बना लेंगे, तो वर्ल्ड कप तो है ही नहीं जैसे। हाँ सर वो तो है। नवंबर में 5 दिवाली, 5 थोड़ी है, तो वर्ल्ड कप भी तो है। हाँ वो भी है। दिसंबर में 2 न्यू ईयर और क्रिसमस, हाँ सर ये भी बनाएंगे। जनवरी में 2-3 मकर संक्रांति, सर ये भी बनाएंगे। अप्रॉक्स मान लेते हैं, कुछ ऊपर नीचे एक आधा, इसको 3 कर लो, कितने हो गए 15 हॉलीडेज। सर वर्ल्ड कप क्या बोल रहे हो, वर्ल्ड कप तो हम बहुत सारा देखेंगे, वर्ल्ड कप ही तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वर्ल्ड कप आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। नहीं सर मैं तो डाई हार्ड फैन हूं सर, मैं तो पूरा मैच ही देखूंगा, ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना, लास्ट में, ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, थोड़ा सा बुरा लग सकता है, बट प्लीज ये मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूं, किसी को कुछ टॉन्ट नहीं है, नो ऑफेंस टू एनीवन। हमारे जो श्री विराट कोहली जी है ना, हमारे किंग कोहली जी, उनका करियर क्या है, सेट है ना। मेरे बालक और बालिकाओं, उनका करियर सेट है। विराट कोहली इज वेरी सेट, ही इज वेरी फेमस, ही इज डूइंग ग्रेट एंड ऑसम इन एवरीथिंग, ही इज प्राउड ऑफ आवर कंट्री, राइट। सी बहुत अच्छा किया उन्होंने, सब बेस्ट है। बट पॉइंट क्या है, विराट कोहली का करियर सेट है, क्या हमारा करियर सेट है, क्या हमारा कॉलेज सेट है, नहीं है, राइट। तो क्या हम वो सेट कर लें, है ना। इवन ही वांट्स द सेम थिंग फ्रॉम अस, राइट। तो सर क्या मैच नहीं देखो, नहीं मैच देखो ना, किसने मना किया है। मैच के लिए क्या करो, हाईलाइट देख लो। अच्छा सर हाईलाइट, बट रियल मैच का तो मजा ना, इंडिया पाकिस्तान कैसे छोड़ दो। अरे ठीक है, पहले 10 ओवर देख लेना, लास्ट 10 ओवर देख लेना। अरे सेक्रीफाइस नहीं करेंगे कैसे हम चलेगा, ठीक है ना। तो उसके पहले अपना टारगेट पूरा कर लेना, ठीक है। और सर इन डिटेल लास्ट में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा आइडिया आ गया हमें। अच्छा तो सर आप बोल रहे हो अप्रॉक्स 15 दिन, अब 2-4 ऊपर नीचे हो जाएंगे, 15 दिन हमारे हॉलीडे में निकल गए, ठीक है सर निकल गए। अच्छा आपने तो 100 डेज बोले थे फिर, अच्छा ठीक आगे देखते हैं। 15 डेज आपके प्री बोर्ड में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हाँ सर ये प्री बोर्ड भी नहीं थम रहे। अब देखो अगर आपके प्री बोर्ड में मार्क्स नहीं है ना, कुछ भी कर लो आप, फिर मेंस के लिए पढ़ो, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, कोई कुछ नहीं सुनने वाला। आपके प्री बोर्ड में मार्क्स आने ही चाहिए। तो आपके कोचिंग वाले परेशान नहीं करेंगे, आपके पेरेंट्स परेशान नहीं करेंगे, मेंस के लिए पढ़ने देंगे, वरना बोलेंगे कि इतने सब हो गया, बोर्ड्स में मार्क्स नहीं आएंगे, क्या करेंगे। क्लियर है कि नहीं गाइस, यस और नो, ठीक है। तो 15 दिन प्री बोर्ड में सर हम पढ़ेंगे तो सही ना, कुछ कुछ हाँ करेंगे, उसको भी काउंट करेंगे। अच्छा ठीक है, तो 30 दिन अप्रॉक्स 70 डेज लेफ्ट हो गए, 100 में से अप्रॉक्स 30 डेज निकल गए, 70 डेज। अच्छा इसमें आपके आ रहे हैं 15 संडे, और कितने बच गए 55 नॉन संडे। ये सर ये क्यों किया आपने, अभी समझाता हूं। अब अप्रॉक्स मान लो आपके पास डेली में आप 8 घंटे जाते हो आपके कॉलेज, और जो भी आपका कोचिंग, आपका स्कूल जो भी है। सर हमारे तो 10 घंटे हैं, ठीक है, आगे पीछे भी करते हैं ना। 4 घंटे आपका, 1 घंटा, हाँ 1 घंटा आपका होगा कम्यूट। कम्यूट मतलब ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग मतलब इधर उधर आना जाना हो गया आपका। कुछ लोग सर मैं तो पास में रहता हूँ, तो कम कर लो उसको। 4 घंटे आपका हो गया मिसलेनियस, खाना पीना, बाथिंग वगैरह, फ्रेशन अप होना, ये सब हो गया। अच्छा 6 से 7 आवर्स आप स्लीप। सर मैं तो 8 घंटे सोता हूँ, नहीं सोना है। 6 से 7 घंटे, 7 घंटे काफी। सर मैं तो 4 घंटे सोता हूँ, नहीं सोना है 4 घंटे भी, इतनी हैबिट नहीं करना है। कोई 1000 में से 1-2 बच्चों का चलता है, बाकी का नहीं चलता है। प्लीज अपनी स्लीप साइकिल के साथ नहीं खिलवाड़ करें, ठीक है। तो कितना हो गया 12, 13 और 7 कुछ 20 के आसपास हो गया। कितने बच गए 4 आवर्स। सर 4 घंटे में आप क्या करो, अरे सेल्फ स्टडी करो, और क्या करोगे। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 4 घंटे आप सेल्फ स्टडी करेंगे, तो 200, 220। संडे आपकी कुछ एक्स्ट्रा क्लास हो रही है तो अलग बात हो गई, बाकी इसमें हम मानेंगे कि हमें 10 आवर सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। सर ये तो बहुत ज्यादा, अरे करना पड़ेगा, और ऑप्शन नहीं है हमारे पास, है ना। तो प्लीज सीरियस हो जाए, अभी हम लोग हमारे लिए पढ़ रहे हैं 150 आवर, 220, 370 आवर हो गए। सर ये तो 360 हो गए आपने। अच्छा अभी रुको ना, और करते हैं।
अब जो हॉलीडे है ऐसा तो है नहीं कि उस दिन बुक भी नहीं खोलेगी, बुक तो खोल सकते हैं, मिनिमम 2 घंटा पढ़ सकते हैं। सर हॉलीडे के दिन कौन पढ़ता है? अरे एक ही बार मेंस देने वाले हैं ना अभी हम, बस जनवरी वही फाइनल है, इतना सेक्रीफाइस कर सकते हैं प्लीज, है ना? ठीक है सर इतना कर लेंगे, आप बोल रहे हो 30 आर 400 आर कुछ आ गए, अप्रॉक्स 400 आर आ गए 71 भी मान लो तो इधर, ठीक है तो 4 घंटे और जोड़ लो तो अप्रॉक्स, चलो ठीक है 220 रखते हैं, 400 आवर्स हो गए। अब अप्रॉक्सीमेटली मैं मान लेता हूँ कि आप 9 से 10 पेपर भी और देंगे खुद से। अरे मेंस पेपर देंगे कि नहीं देंगे? 2 टाइम पे देना, या तो 9 to 12 देना या 2 to 5। इस समय आपका मेंस पेपर होने वाला है तो आपकी बॉडी हैबिचुएटेड हो जाए। अच्छा तो अब इसमें आप 3 घंटे का पेपर दोगे और मैं मान लेता हूँ 1 से 1.5 आवर्स मिनिमम आपका वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एनालिसिस, ठीक है, इंट्रोस्पेक्ट करना। तो आप 4 से 4.5 घंटे अप्रॉक्स पर एक पेपर पे देने वाले हो, और आप 10 पेपर करोगे तो 40 से 45 आवर्स आपके कम हो गए। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं 40 आवर्स भी कम कर दूं तो आपके कितने आवर बच गए? 360 आवर। कैलकुलेशन क्लियर है? हॉलीडे, प्री बोर्ड, तो सर इसमें भी तो हम पढ़ेंगे, वो भी बेनिफिट होगा, वो सब एक्स्ट्रा बेनिफिट है, वो मैंने काउंट ही नहीं किया है। हाँ ये सर ये सही कैलकुलेशन लग रहा है। तो अप्रॉक्सीमेट कितना टाइम बच गया हमारे पास? 360 आवर्स। 360 आवर्स में कितने सब्जेक्ट है? 3 सब्जेक्ट, तो मैथ्स में कितना आ गए? 120 आवर फॉर मैथ्स। अप्रॉक्स चैप्टर कितने? 30 चैप्टर, तो कितने? 4 आवर 120/30 कितना आ गया? 4 आवर पर चैप्टर। अच्छा तो सर आप क्या बोल रहे हो, हर चैप्टर 4 घंटे में थोड़ी होगा? सर क्या मजाक कर रहे हो? हाँ तो नहीं होगा ना, एक चैप्टर मान लो मैथमेटिकल रीजनिंग है तो आपने 1 आवर में कर दिया। हाँ सर वो तो मैं कर दूंगा, मैंने रिवाइज किया हुआ है। अब आपको मान लो कि 10 घंटे लग रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, सही बात है, तो वो तो चेंज होगा ही, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमने अप्रॉक्स आइडिया ले लिया। अच्छा अब मुझे थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, आगे चले, आगे चलते हैं। सर काफ़ी टाइम हो गया, ठीक है कोई नहीं, एक ही वीडियो है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेटेज अभी इसी वीडियो में कंप्लीट कर दिया जाए कि नेक्स्ट वीडियो में? इसमें ये तो सबको पहले ही चाहिए, ठीक है। चलो अब ये वही डेटा है, सबके पास सेम ही डेटा है, कोई नई बात नहीं है। सबसे ज़्यादा 3D पूछा गया है, फिर बाइनोमियल, सीक्वेंस सीरीज, वेक्टर, अलजेब्रा, पीएनसी, फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। सर सारे ही बोल दिए इसमें तो ठीक है सारे बोल दिए, तो इसमें मैं बता देता हूँ सबसे खास काम के कौन से हैं। ये आप पहले मान लो ना 120 108 यहाँ तक, ये कर लेना, 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 ये आपसे हो तो ठीक है। पीएनसी थोड़ा बेसिक, इसको अभी मैं थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करता हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सर आप तो सारे ही बोल रहे हो, अरे क्या अभी तो इसमें और बाकी है, तो हमें सारे करने? हाँ करने हैं, मतलब कैसा समझ नहीं पा रहे, मैं समझाता हूँ ना, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। तो ये मैंने आपको डेटा लिख दिया, इतने क्वेश्चन आए, ये हुआ है वो हुआ है, इसके बिना सर हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं ये तो ठीक है, हमें आइडिया है, इतना हमें पता ही है कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये और ये तो हमें आना ही चाहिए। अच्छा सर और क्या कहना चाहोगे? कुछ तो कहते हैं। अब ये टॉपिक्स हमें वही उन चीज़ों को पर क्वेश्चन लिख दिया है कि हर एक कितना परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन आ रहा है, मतलब अप्रॉक्स 10% क्वेश्चन आ रहा है। 25 में 10% कितना होता है? 2.5, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं 3D के, हाँ आ रहे हैं। सीक्वेंस सीरीज के 6.3% आ रहे हैं अप्रॉक्स, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, हाँ ऐसा ठीक है। तो हम अंदाज समझ लेते हैं। अच्छा ठीक है, अब सर इसका मैं क्या करूँ, समझ नहीं आया मुझे कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। देखो मैं बहुत ही मस्त चीज़ बोलता हूँ, बहुत ध्यान से समझना, बिल्कुल लॉजिक है, ये सबसे काम की चीज़ है ना। ये है 0, ये है 5, ये है 3, ठीक है। कोई भी एक टॉपिक उठा लो, है ना, मान लेते हैं वेक्टर अलजेब्रा है, 5 है उसका जेई एडवांस लेवल, 3 है उसका मेंस लेवल, 1 है उसका बोर्ड्स लेवल। अब जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है, उसमें अगर मैं बात करूँ 3D, वेक्टर, मैट्राइसिस, ये रीजनिंग, डिटरमिनेंट, सीक्वेंस सीरीज भी कर ही लेना। बाइनोमियल कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सब का एटलीस्ट इन सब का आपको क्या करना है, मेंस, और जो लोग थोड़ा कर सकें, अगर मैं मान लेता हूँ 3.5 to 4 मेन से थोड़ा ऊपर लेवल हो गया, यहाँ तक कोशिश करें इन चैप्टर्स की। हो रहा हो तो ठीक है, नहीं तो वेरी गुड। एवरेज, बिलो एवरेज बच्चे हैं, इसमें खुद को खराब नहीं सोचना है, मेंस तक तो करना है। ये 7-8 टॉपिक को समझा दिए, कौन कौन से टॉपिक, ठीक है। इसमें और चलो इसमें बता देता हूँ, इसमें सबको ज़्यादा समझ में आएगा। तो 1, 2 मैट्राइसिस, एरिया, ये डिटरमिनेंट का है, ये रहा। रीजनिंग बहुत ही मस्त, सेट्स कर सकते हैं, कुछ बहुत टफ नहीं है। सीक्वेंस, ये टॉपिक इतने मिनिमम आपको कर लेने हैं, समझ गए ना? हाँ सर समझ गए, ठीक है। तो ये आप मिनिमम 3 लेवल तक करें, और बाकी टॉपिक्स को आप बोर्ड्स लेवल तक कर लें,
ये क्या नहीं कर सकते क्या हम कर सकते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी ने ये पूछ लिया ई की पावर आई थीटा क्या है, अब हमें हवा ही नहीं लग रही क्या है, हमें पता ही नहीं आर्गुमेंट क्या होता है, हमें पता ही नहीं मॉड्यूलस क्या होता है, तो फिर कोई वो चीज़ों का सेंस नहीं है। तो उतना बेसिक लेवल तक हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपके जो भी बोर्ड्स में, अब बोर्ड्स है ना मोस्टली जो हमारे प्यारे दुलारे बच्चे हैं तेलंगाना स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, और जो भी सीबीएसई के देख रहे हैं वो भी हमारे प्यारे दुलारे बच्चे हैं, और बाकी बोर्ड्स को भी हमारी फुल रिस्पेक्ट है। जो भी आप बोर्ड से ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपके 12th में जो भी टॉपिक है वो उठाने हैं, और जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए वो उठाने, इनका क्या करना है, कॉमन पार्ट उठाना है। क्या वीडियो अटक रहा है, थोड़ा वीडियो अटक रहा है, ठीक है अब ठीक लग रहा है। तो कॉमन पार्ट उठाएंगे आप, क्या प्री बोर्ड में जो आपके आ रहे हैं और जो इंपॉर्टेंट, सबसे पहला आपका काम वो करना है, सबसे पहला आप क्या करेंगे वो कर लेंगे। इतना हम समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ये मैं और आगे शेड्यूल भी मैंने बताया, ठीक है। अब मैं हर एक टॉपिक के बारे में बता रहा हूँ कितना क्या पढ़ना है, तो इसको ध्यान से सुनना, कुछ आइडिया होगा तो बढ़िया, नहीं आइडिया होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी सीख लेंगे। बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में आपको क्या आना चाहिए, ठीक है। बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो उसके पहले थोड़ा सा मैं ट्रिगो की बात कर लेता हूँ। ट्रिगो में आपको क्या आना चाहिए, फॉर्मूलाज मतलब किसी ने कहीं पे भी चलते रास्ते पूछ लिया कि साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए अच्छा 1 - 2 cos थीटा था, 1 - cos 2 थीटा बाई 2 था, 2 sin स्क्वायर थीटा 1 - cos 2 थीटा, ये सब वहाँ नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट ये याद रहना चाहिए। तो सारे फॉर्मूलाज आपको पता है, हाफ एंगल, ठीक है, 3 वाले सारे सब मल्टीपल एंगल्स है ना, ये सब जो बेसिक जितने लग जाते हैं, ये सब फार्मूलाज हम जितना याद रखेंगे उतना बढ़िया है। फिर ये वाला याद ही होगा आपको, tan A tan B tan C इज इक्वल टू tan A माइनस tan B माइनस tan C, अगर A इज इक्वल टू B प्लस C। ऐसे कुछ थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी जो हर जगह लग जाती है वो ध्यान रखना है ना। जैसे एक आध और मैं बेसिक बता देता हूँ, जैसे किसी ने पूछा साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 वो कितना होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। वैसे पावर 6 कितना होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। 8 पे नहीं चलते ना, ये दो जैसे इंपॉर्टेंट हो गई, ये बहुत जगह यूज हो जाती है। तो ये जैसे मैंने बता दिया कि काफी लगते हैं, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज आने चाहिए, बहुत ही काम हर जगह ट्रिगो लगता है। फिर बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की हम बात करते हैं, पहली चीज इनइक्वलिटी, हर चैप्टर में बहुत ही ज्यादा यूज आ रही है, प्लीज आप सीखें। लॉगरिथम की बेसिक आपको आना चाहिए, ये कर दिया तो क्या होगा लॉग, ये कर दिया तो क्या हो, बेसिक जो है ना उतना अगर आप कर लेंगे तो बढ़िया है, थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल। अच्छा नहीं आता है तो थोड़ा बहुत इधर उधर देख के क्वेश्चन करते समय उसको सीखें और आगे बढ़े, खत्म। इन्हें लॉग, फिर आपको थोड़ा ग्राफ आना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सब, फिर आपको थोड़ा बहुत फंक्शन आना चाहिए, क्या GIF आपको आ जाना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर आपको फ्रैक्शनल पार्ट भी आ जाना चाहिए, आजकल इन पे भी काफी सवाल बन रहे हैं, मॉड वगैरह ये सब थोड़ा आप सीख लें, है ना। इनवर्स में आपको गिवन डोमेन रेंज तक इतना तो पता होगा कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, -1 से 1 है कि -π/2 से π/2 है, ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत अगर आप ये भी कर पाएं, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स और इन सबके ग्राफ, वो सब अगर आप कर पाते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, फॉर्मूलाज जितना PS एनालॉजी एंड साइन कोसाइन प्रोजेक्शन, ये सब फॉर्मूलाज तो एटलीस्ट कर सकते हैं, आधे घंटे में फॉर्मूला याद किए जा सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक हमें आइडिया आ चुका है कि क्या आना चाहिए। और इसमें फॉर्मूलाज एंड ऑल वो एलजेब्रा के लिए ना, जैसे a³ + b³ + c³ - 3abc अगर 0 है, a + b + c 0 होता है, या a = b = c होता है, ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो हमें आनी चाहिए। अच्छा कुछ समझ में आ रहा है, सही है। अब 3D ये आना चाहिए पूरा का पूरा, ये आना चाहिए पूरा का पूरा, ठीक है। इसमें अगर आपने देखा हो स्क्यू लाइंस पे, तो भाई इन्होंने क्वेश्चन जो भर के पूछे हैं 2023 में, बहुत, इसका मतलब नहीं ये टॉपिक पढ़ना है, बाकी सब पढ़ना है, ठीक है। तो 3D और प्लेन दोनों उठा के बढ़िया से 3D लाइन कैसे लिखते हैं, 3D की लाइन एंड ऑल, प्लेन, इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ लाइन बहुत इंपॉर्टेंट ऑफ अ प्लेन, तो सब आप अच्छे से कर रहे हैं उतना अच्छा है। वेक्टर में क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट दोनों, ट्रिपल भी ध्यान रखें, है ना, क्रॉस और दोनों, टेट्राहेड्रन की हाइट वगैरह, पैरेललोपाइड की हाइट, एरिया वगैरह, ये सब भी हम ध्यान रखें तो काफी अच्छा हमारे लिए रहता है, ठीक है। ओहो अब आया है बहुत ही वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक, मैथमेटिकल रीजनिंग। कोई मुझे पूछेगा एक चैप्टर कर लो, सबसे पहले क्या होना चाहिए, अब कितने में 8-10 घंटे जो भी लगाओ, ये चैप्टर आप कर लो, शॉर्ट आपको ये सिखाएगा। एक वीडियो देखो, बहुत ही अच्छे प्रोफेसर्स हैं, बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म में उन्होंने इतना प्यारा कंटेंट डाल रखा है ना, मैं खुद फैन हूं उनका, सही बता रहा हूँ। तो एक आध कोई भी वीडियो उठाओ, समझो, अब वो नहीं अरे मजा आ रहा है देखते जा रहे हैं, ये नहीं करना है वीडियोस में, देखते हैं सीधा PYQ उठाओ। PYQ में अगर आपसे 50% बन रहे हैं तो बहुत बढ़िया, बहुत ही सही है, नहीं बन रहे उसको छोड़ो, आगे बढ़ो, सोल्यूशन देखो, नहीं है आगे बढ़ेंगे,
19 से 23 खत्म। और प्रिसाइज कहूँ तो 21, 22, 23 ये लगा लेना आप। टाइम कम हो जिनके पास ज़्यादा, ये और जो बहुत अच्छा कर रहे हैं वो थोड़ा सा और पीछे जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा 16 से 23, उससे ज़्यादा करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। टाइम इंपॉर्टेंट है। अब एक बहुत मस्त चीज़ बताता हूँ, मैथमेटिकल रीजनिंग, अरे मैथमेटिकल रीजनिंग और सेट्स काफ़ी हद तक सेम है। ये सर ऐसा थोड़ी, अरे जो करते हैं उनको पता है, ये दोनों काफ़ी हद तक सेम है। तो आप सेट्स अच्छे से कर लें, मैथमेटिकल रीजनिंग भी आपके अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, रिलेशन में इक्विवेलेंस रिलेशन वगैरह उन चीज़ों पे ध्यान दें, है ना, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ग्राफ वगैरह बेसिक वगैरह। ठीक है, चलो ओके, तो चलते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। ओहो बढ़िया, इसमें है ना AGH, AM ग्रेटर देन GM HM, है ना, इनके बीच में रिलेशन वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते हैं, कुछ कुछ AP के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ मिसलेनियस सीरीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इसमें। ठीक है, तो जैसे जो मेथड ऑफ डिफरेंस वगैरह है वो आपको समझ में आता है, बहुत बढ़िया। जैसे 1/n × n+1 जनरल टर्म है, तो 1/n - 1/n+1 ऐसे ऐसे करके हम लिखते हैं, ऐड कर देते हैं। अब जिन्होंने पढ़ा होगा उनको समझ में आ रहा होगा, बाकी कोई टेंशन नहीं कर सकते। वो अगर आपको समझ में आते हैं तो ठीक है, वरना उनको छोड़ दीजिए। बेसिक्स हर जगह उठा के सीक्वेंस एंड सीरीज लग रहा है, और टॉपिक्स भी इसके अंदर आ रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर काम की बात करें तो लोकेशन ऑफ रूट्स बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक है, तो कितनी बार फंक्शन अगर लेस देन 0 है, ठीक है, a भी लेस देन 0 है, तो d क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा कि d लेस देन 0 होगा। d लेस देन 0 होता है, a और f का सेम साइन होता है। ये सब चीज़ें वगैरह जो काफ़ी यूज होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत काम आता है मिनिमम मैक्सिमम के लिए। इसका ये जो वर्टेक्स है बहुत इंपॉर्टेंट, -b/2 है, -d/4 है, ये बहुत बार काम आता है अलग अलग जगह। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अरे सर ये तो बहुत ही टफ टॉपिक है। अरे कुछ टफ नहीं है, मतलब है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर में आप क्या करो, बेसिक पढ़ लो, आर्ग्यूमेंट आपको समझ में आता है, आपको वो सब समझ में आता है। आइगन वैल्यूज e⁻i⁻, थोड़ा बहुत आप समझ लेते हैं, ठीक है सर, उतना मैं समझ लेता हूँ। आर्ग्यूमेंट क्या कैसे होता है, फिर मॉड्यूलस वगैरह, इनकी प्रॉपर्टीज आप कर लेते हैं, थोड़ी बहुत इनइक्वालिटी कर लेते हैं। हाँ सर ज्योमेट्री में कुछ कुछ आता है, कुछ कुछ नहीं आता। मैं हर जगह x + iy लिख के सॉल्व कर लेता हूँ, उतना तो कर लेते हैं ना, बस ठीक है, उतना करके छोड़ो, खत्म है। अरे हमें तो 13 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और 12 छोड़ने भी तो है ना, वो भी तो आना चाहिए ना हमें, तो सब थोड़ी कर लेंगे, है ना, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, उतना थोड़ी चाहिए। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, समझ गए ना आप, तो उतना प्रेशर नहीं लेना है। ठीक है, अच्छा, तो कुछ कुछ आइडिया आ रहा है, सही है। अब वरना फिर ये 3-4 घंटे का वीडियो हो जाएगा, तो वो मैं नहीं करना चाहता। अब बाइनोमियल भाई साहब बहुत टफ है, एक बार के लिए इसको साइड में करते हैं, एक बार साइड में करते हैं। ठीक है, ये चलो थोड़ा सा पहले डिस्कस में कर लेता हूँ। बाइनोमियल में क्या एक्सपांशन आपको आता है, मिडिल टर्म सीख सकते हैं, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट सीख सकते हैं, नंबर ऑफ इंटीग्रल कोफिशिएंट्स वाला वो सब नहीं पढ़ा, छोड़ दो। तो थोड़ा बहुत बेसिक तो हम कर सकते हैं ना। कैलकुलेशन थोड़ा टफ पड़ता है, हाँ पड़ता है। x⁻r नॉर्मल में तो मैं कर लेता हूँ, बट 3-4 गिवन हो तो टफ होता है। एक बार ट्राई करो, बन रहा है ठीक है ना, छोड़ो, आगे बढ़ो py के थ्रू, है ना। इतना कर लो कि अगर बेसिक आ गया तो आपसे हिल जाए, खत्म। पीएनसी सर मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं, मैं तो छोड़ा, अरे नहीं, थोड़ा सा पेशेंस दो, आप क्वेश्चन उठाओ, आप देखोगे py में अभी ये एक बॉल, एक बैग है, उसमें 3 रेड है, 2 वाइट बॉल है, ये सब टाइम पास उन्होंने बात किया। थोड़ा सा वो आइडिया देख लो कि सिलेक्शन क्या होता है और अरेंजमेंट क्या होता है। ठीक है, होती तो एक काइंड ऑफ सेम ही चीज़ है, पहले हम सेलेक्ट करते हैं फिर उसको अरेंज करते हैं। ठीक है, तो वो चलो अलग बात हो गई जो भी है। अब ये चीज़ के बारे में, और थोड़ा सर्कुलर परम्यूटेशन और थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिवीजन, है ना, ये अगर थोड़ा थोड़ा अगर हम आइडिया रखें, थोड़ा बहुत तो काम दे देता है। अब थोड़ा बहुत पढ़ें, मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि इतना आप चीज़ें सीख लें, पीवाई के थ्रू आपको समझ में आए, ठीक है, और ना छोड़ें, क्योंकि पीएनसी बाकी जगह बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। प्रॉबिलिटी में 2-3 चीज़ें, एक तो वही थोड़ा पीएनसी लगता ही हर जगह, और फिर क्या हो जाता है आपका बेस थ्योरम, है ना। आप एनसीईआरटी उठाएं या आपके टेक्स्ट बुक उठाएं, उसमें बहुत बढ़िया गिवन है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, आपको सीधा दिखेगा कि ऊपर ही आता है नीचे ही आता है। अब इसमें से एक उठा के ऊपर रखना होता है, जिन्होंने पढ़ा उनको समझ में आ रहा होगा। ये टोटल कंडीशनल प्रॉबिलिटी है, ठीक है, A/B, B/, ये सब। फिर एक हो जाता है अपना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, बर्नौलीज ट्रायल, ये सब काफ़ी लग रहा है और अच्छा खासा एनसीईआरटी में गिवन है। आप उससे भी थोड़ा पढ़ के समझ सकते हैं, वरना आपकी टेक्स्ट बुक वगैरह जो भी है उतना तो हम कर ही सकते हैं, ये हमें समझ में आ रहा है। स्टैटिस्टिक टेक्स्ट बुक देखें, उसमें से उतनी चीज़ें करें, मीन, मीडियन, मोड, और उसके थोड़ा और चीज़ों को थोड़ा सा ऊपर से देख लें, इतना आप समझ सकते हैं, कुछ बहुत नहीं है। बहुत इन डिटेल आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो उनको छोड़ दीजिए, मैं ये रिकमेंड करूँगा। अब मैट्रिसेस डिटरमिनेंट क्या हुआ करता था, हमारा बहुत ही फेवरेट सबका ही टॉपिक हुआ करता था, और इसमें थोड़ा सा पीएनसी डाल दिया, ट्रिगो डाल दिया, तो हम कंफ्यूज हो गए। तो इसके लिए मैंने कहा थोड़ा थोड़ा सब कर लेंगे तो हमें फायदा हो जाएगा। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट की बात करें तो इसमें आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस वो सब पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में सोल्यूशन ऑफ, जैसे 3 इक्वेशन गिवन है उनके सोल्यूशन फाइंड करना है, क्रैमर्स रूल, इन सब पे चीज़ें काफ़ी पूछी जाती है, तो ये इसमें हम ध्यान रखें। डिटरमिनेंट के भी अंदर हम बात करें, प्रॉपर्टीज, मैट्रिसेस में प्रॉपर्टीज
ये सब प्रॉपर्टी से काम बहुत फायदा देता है हमें। तो ये चीज़ें हम सीखें, डिटरमिनेंट वगैरह सब हमारा प्लेन्स वगैरह में भी लग जाता है, तो उतना चीज़ अगर हमें आएगा तो हमें फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, चलो 40 मिनट का वीडियो हो गया, थोड़ा सा और 10-15 मिनट एक्सटेंड कर लेते हैं प्लीज़, 1 घंटे के अंदर रखने की कोशिश करते हैं। लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड पहले इसको आ जाते हैं, स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसकी सारी इक्वेशन आनी चाहिए, इक्वेशन ऑफ लाइन इन दिस फॉर्मेट, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट, लाइन, ये सब फॉर्मूला सब कर लो, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में जैसे पेयर ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर पे क्वेश्चन पूछा था इस साल नहीं, लास्ट 3-4 साल में 1-2 बार पूछ लिया ना। जैसे अगर आपने पढ़ा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू एच अपॉन ए बी, यही था क्या? उस पर भी ये था, एक बार चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, चलो आगे चलते हैं। एच अपॉन ए बी मेरे हिसाब से ये होगा। ठीक है, हाँ तो ठीक है, तो मैं जो समझा रहा था आपको कि जो भी इनके फॉर्मूलाज है बेसिक वगैरह उतना आप कर लीजिए, विद इन 1 आवर भी नहीं मैं बोलूंगा, 45 मिनट्स में फॉर्मूलाज कवर कर लेंगे। अगर फॉर्मूलाज कवर कर लेते हैं, गलती से कोई एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ जाए तो बढ़िया है, उसके देखो प्रोबेबिलिटी आने का बहुत कम चांस है, और उसको पढ़ने का टाइम भी बहुत ही कम है। फॉर्मूला देख लिया और बस फिर क्या कर लिया हमने, उसका एक आध क्वेश्चन कर लिया और हो गई। इतना तो हम कर सकते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सर्कल्स, बेसिक इक्वेशन सब फॉर्मेट पता होना चाहिए, टेंजेंट वगैरह, नॉर्मल वगैरह, इन पे थोड़ा बहुत क्वेश्चन घुमा लेते हैं। पैराबोला जो स्टैंडर्ड 4 है उसमें भी सबसे पहले y² = 4x, इस पे थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज पता रखें, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल पे थोड़ा सा ध्यान रखें, उस पर थोड़ी प्रॉपर्टी जितना आए उतना, बाकी छोड़ सकते हैं, कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, पूरा नहीं छोड़ना है, बेसिक कर लेना है, क्योंकि इनकी ग्राफ के थ्रू हम इसमें बहुत काम आता है, ये एरिया अंडर कर्व में। ठीक है, चलो वीडियो तो काफी लंबा हो गया। ठीक है, हाँ ठीक है, मेरे साथ बने रहें, आपको गिव अप नहीं करना है, हम यहाँ तक आ गए हैं तो आगे तक भी चलेंगे। इलिप्स के अंदर भी सेम है, आपको पता होना चाहिए, पैरामेट्रिक फॉर्म बहुत काम की चीज़ है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और सब उतना बेसिक सब करके रखें, काफ़ी सिमिलर है अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो, और उन्हीं से आगे बढ़ें। बहुत ज़्यादा डिटेल में कन्फ्यूजन है तो यू कैन जस्ट लीव देम। ओके, ठीक है। अच्छा सर इधर भी आ जाते हैं अब हम। ओहो, लिमिट सर बहुत ही टफ पड़ रहा है। तो देखो, एक एल हॉस्पिटल हर बच्चा जानता है, नहीं जानता तो सीख जाए। ठीक है, उसके बाद कुछ इनडिटरमिनेट फॉर्म्स है ना, वो फॉर्म्स को आप देखें अगर आपसे बन रहा है। फिर इसके अंदर सीरीज एक्सपांशन होते हैं, सीरीज एक्सपांशन से बहुत क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, सही में बता रहा हूँ मैं। सर वो तो बहुत टफ है, 2-4 करके देखो, बन रहे हैं बढ़िया, वरना छोड़ दो। बेसिक ध्यान रखना है, लिमिट्स में होता, लिमिट होता है, एग्जिस्ट कब करती है, कंटिन्यूस कब होता है, डिफरेंशिएबिलिटी मतलब क्या होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलो उसके बाद आ जाता है डिफरेंशिएशन, तो हमने इसमें लिखा ही नहीं। चलो फिर डिफरेंशिएशन भी क्या होता है, डिफरेंशिएशन बेसिक सबको आता है तो उसको हम हटा देते हैं। फंक्शन, जो बेसिक फंक्शन है वो पता रखना है, कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स फंक्शन सब क्या होते हैं थोड़ा आइडिया रखें। एओडी के अंदर जो स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं वो डायरेक्ट याद रखें कि अप्रोच क्या होती है, कि एक वेरिएबल में एक इक्वेशन बनानी है, मैक्सिमम मिनिमम के लिए उसको डिफरेंशिएट करना है, फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ना कर लेंगे हम, बहुत बढ़िया रहेगा। एनसीईआरटी में एक वो एक्सरसाइज है लास्ट में, उस एक्सरसाइज में से एक 6 मार्क्स का 5 मार्क्स का बोर्ड में क्वेश्चन आता है, और वो एक अच्छी एक्सरसाइज है, वो आप कर सकते हैं, ये मैं रेकमेंड करूंगा। आप वो कर लेंगे तो एटलीस्ट आपको काफ़ी आइडिया आ जाएगा। ठीक है, और PYQ आप उठा के देखें, उसमें आपको 30-40% क्वेश्चन तो समझ में आएंगे कि करना क्या चाहते हैं। नहीं भी आ रहे हैं तो छोड़ दें, कुछ बहुत ज़्यादा फंक्शन वंक्शन डाल दिया तो उनको छोड़ देना है, बिल्कुल वहाँ लोड नहीं लेना है। ठीक है, डिफरेंशिएशन लिखा तो है, अच्छा ठीक है, ये हो गया। अब इनडेफिनेट में क्या है, बहुत ही वास्ट टॉपिक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, फॉर्म्स याद रख लेंगे, है ना, फॉर्मूलाज याद रख लेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन tan थीटा हमें नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, तो वो सब हमें आना चाहिए। फिर बाई पार्ट्स क्या होता है, और हाँ बहुत ही काम की चीज़, लिमिट एज अ सम पूछा जा रहा है, लिमिट एज अ सम, उस पर आप प्लीज फोकस करें। हाँ उसको आप डेफिनेट में काउंट कर लेंगे ऑल दो, बट ठीक है ना, इंटीग्रेशन में आता है वो चीज़ मैं समझा रहा हूँ। डेफिनेट में भी किंग प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी, वो सब चलते रहता है, तो प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज से आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो बढ़िया, नहीं कर सकते हैं तो छोड़ दें, बट बेसिक हमें अच्छे लेवल पे थोड़ा कर लेना है इसको, क्योंकि आगे काम आने वाला है इसमें और इसमें। अब एरिया अंडर कर्व में क्या है, सीधा ग्राफ बनाओ और यहाँ से इंटीग्रेट करना है, जो भी इंटीग्रेट करना है, या तो हॉरिजॉन्टल, और इसमें कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जो वर्टिकल से बहुत जल्दी हो जाते हैं, वर्टिकल स्टेप्स, सॉरी हॉरिजॉन्टल स्टेप से जल्दी हो जाते हैं जब वाई के टर्म्स में लेते हैं, तो वो बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, उन पर ध्यान देंगे हम, उसमें बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। एरिया अंडर कर्व में ये समझ, और इसमें इंटीग्रेशन बेसिक लगता है, अब आपको यही नहीं आता कि इंटीग्रेशन ये क्या है, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होगा ना गाइस, तो उसमें हम ध्यान देंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन में तो वही 3-4 फॉर्म है, वेरिएबल, सेपरेबल, फिर होमोजेनियस, रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल
ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, याद होगा आपको, y डैश प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, और इसका रिवर्स वाला, ये सब आपको अच्छे से कर लेने हैं। इसमें मोस्टली आपके हो जाने चाहिए, बहुत टाइम, ठीक है, टाइम लगता है सॉल्व करने में, बट ऐसे बहुत अनशन टफ नहीं है, सोच पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा वीडियो एक्सटेंड कर लिया हमने ना, प्लीज बने रहे मेरे साथ। अब कैसे अब हमारा टाइम टेबल बनेगा, रफ आइडिया मान लेते हैं। मैंने फर्स्ट वीक में मैंने डिसाइड कर लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर वेक्टर करना है, ठीक है। ये हम डिसाइड कर लेंगे कितने मंथ्स बाकी है। इस मंथ में मुझे ये करना है क्योंकि मेरा प्री बोर्ड प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक, जस्ट मैंने एग्जाम्पल लिया है, वो उठा के फर्स्ट मंथ में करना है, उसमें ये होना चाहिए। उसमें आप क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 4 डेज कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 डेज वेक्टर, जैसा आपको डिसाइड करना है ये आप करेंगे। ये टाइम टेबल बनाना है आपको, अगर आप सीरियस है तो। लास्ट 1 डे 7th डे आप क्या करेंगे, रिविजन, आपका जो बैकलॉग है, प्लस रेस्ट डे क्या है आगे डिस्कस करते हैं। ऐसे आप मंथ फर्स्ट बनाएं, प्री बोर्ड एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट, मंथ 2 ऐसे सोन आप बना लें, ठीक है। अब डेली आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, 6 to 7 आवर्स स्लीप, बॉडी हील्स रिकवर रिटेन, वेरी इंपॉर्टेंट। बॉडी हील करती है, अंदर से बहुत चीजें याद रहती है, आपके टिश्यू रिपेयर होते हैं, तो बहुत जरूरी है स्लीप को बिल्कुल इग्नोर ना करें। आप समझदार हैं तो इमोशनल डिसीजन ना लें, लॉजिकल डिसीजन लें, स्लीप इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4 आवर्स आपके डेली एक्टिविटी सब हो गए, ये सब मैं डिस्कस कर लिया। 8 आवर्स आपका ये हो गया, ट्रैवलिंग ये हो गया, ठीक है, 4 आवर्स। अच्छा, अब आप सुबह उठ रहे हैं तो थोड़ा पानी सबको पीना है, थोड़ा सा गर्म। हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ के लिए कुछ 2-4 बेसिक चीज़ें हैं। कोई अगर आंवला खा पाए, कच्चा आंवला बेस्ट है, मुरब्बा मत खाइए। आंवला 1/4 खाएं, हाफ खाएं, उससे बहुत अच्छी इम्यूनिटी होती है। जनवरी के समय क्या थोड़ी ठंड रहती है तो बहुत लोग थोड़ा बीमार हो जाते हैं, जुकाम लग जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, वो सब टाइम पास नहीं होना चाहिए। तो इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाती है। आंवला थोड़ा सा खाना स्टार्ट करें, ये मैं खाता हूँ बहुत बार, तो मैं खुद भी रेकमेंड करूंगा, अगर आप ये कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। सो ये 5 मिनट थोड़ा लाइट एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन करें। ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो ठीक है, ग्रेटफुल हो कि हम आज जिंदा हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं अपने एग्जाम के लिए, जो भी चीज़ें, ठीक है। और दिमाग में रखें कि गोल क्या है एंड वो फीलिंग, अगर फोड़ दिया तो क्या फीलिंग है। और टू डू लिस्ट, आज ही मुझे ये टॉपिक ये करना है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब ना थोड़ा सा मैं ये फटाफट बता देता हूँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो मैंने बहुत लोगों को बताया हुआ है, आपको पता ही होगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अलोम विलोम, ये सब चीज़ें जो आपके घर वाले बताते हैं ना, डीप ब्रीदिंग, इससे क्या होता है ना, आपका एयर प्योर ऑक्सीजन जो भी है, अगर हम बात करते हैं कि अंदर जाते हैं और फिर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। तो 5 मिनट प्लीज़, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट आप सभी से, ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्लीज़ इंक्लूड कीजिएगा, ठीक है। चलो, कॉलेज ट्रैवलिंग जो भी आपका हो गया, और फिर आप आगे सेल्फ स्टडी आप कर सकते हैं। 50 मिनट सेल्फ स्टडी करें, 10 मिनट का ब्रेक लें, ब्रेक में ओपन एयर में जाएं, पेरेंट्स सिबलिंग से बात करें, फ़ोन वोन ना चलाएं, गाने सुन सकते हैं बट इंटरनेट सोशल मीडिया से दूर रहें। डिनर, रेस्ट, टॉक टू फैमिली, फिर 2 घंटा और पढ़ें, तो 4 घंटा पढ़ना है रिविजन के साथ। और डेली ये देखना है, ये बहुत काम की चीज़ क्या है, डेली देखना है कि भाई मैंने 100% टारगेट रख दिया था और मेरा 20% हुआ, तो मैं समझ चुका हूँ कि मैंने अनएक्सपेक्टेड टारगेट रखा है। पहले तो क्या मैंने मेहनत की कि नहीं की, मैंने टाइम पास किया, तो मुझे अगले दिन टाइम पास नहीं करना है। तो ज़्यादा उस पर एकदम रोना नहीं है, अरे मैं तो ये हूँ वो नहीं, ठीक है, आज मैंने गलती की, मैंने फ़ोन पर टाइम वेस्ट किया, कल मैं नहीं करूँगा, कल से मैं चेंज करूँगा। एवरी डे इज ए न्यू बिगिनिंग टू स्टार्ट अगेन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो हैप्पी माइंड के साथ 5 मिनट सोते समय मेडिटेशन, यू आर डूइंग ग्रेट, जस्ट कीप अप, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, ठीक है। चलो, फिर अब संडे के दिन क्या करेंगे, सो लें आराम से, ये सब चीज़ होंगे। अब 10 घंटे पढ़ना है, पूरे वीक का रिवीजन करना है और एक्स्ट्रा भी पढ़ना है। ब्रेक, 3 घंटे ब्रेक, ये कुछ नया सर दिख रहा है, क्या है ब्रेक, मैं बताता हूँ। आपने टारगेट रखा, टारगेट अचीव हो गया तो आप ब्रेक लें। ब्रेक में आप क्या कर सकते हैं, मूवी जा सकते हैं, खेलने कूदने जाएं, फ्रेंड से बात करें, जो आपको टाइम पास करना है, एनीमे देखना है, सब करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको हाईलाइट देखनी है, उस दिन इंडिया का मैच है, जो भी आप करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपका टारगेट नहीं हुआ है तो आप 1 घंटा ब्रेक लेंगे, कुछ भी हो जाए ब्रेक तो लेना ही है, बर्न आउट ना हो जाए। स्पेशली जो बच्चे काफी ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, जो टाइम पास कर रहे हैं, उनकी बात नहीं चल रही है, ठीक है। तो आपको पता है अगर आप बहुत पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है पढ़ रहे हैं, मार्क्स आना दूसरी चीज, अगर आप पढ़ रहे हैं काफी, तो 1 घंटा मिनिमम ब्रेक एक संडे को एक दिन लेना है। उसमें आप ड्राइंग करें, बैडमिंटन खेलें, जो आपको पसंद है, सोएं, कुछ आपका मूवी देखना है, जो करना हो करें, कोई दिक्कत नहीं है। बट 2 घंटे या फिर आपने क्या करेंगे, बैकलॉग क्लियर करने में। 3 घंटे बैकलॉग में नहीं लगा देना, 1 घंटा ब्रेक तो लेना ही है हर वे, ठीक है। चलो, ये क्लियर हुआ। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फटाफट। पर्सनल फोन वगैरह नहीं होना चाहिए, ऑनलाइन क्लास में है तो लैपटॉप या पेरेंट्स का डिवाइस ही यूज करें। सोशल मीडिया प्लीज बंद कर दें या बहुत ही मिनिमम करें, या उसे रिवॉर्ड बनाएं कि अगर आज मैंने पूरे दिन पढ़ाई की तो मैं 10 मिनट इंस्टा चलाऊंगा, 10 मिनट गेम खेलूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। अगर हुआ है तो करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट है, रिवॉर्ड बना सकते हैं वीकली डेली गोल्स के लिए,
चेयर पे पड़े, डोंट इवन डेयर टू थिंक ऑन बेड सोफा। सबको पता है सो जाते हैं हम, तो स्टडी टेबल पे या नीचे ही बैठे, थोड़ा सा सेक्रीफाइसेस आर रिक्वायर्ड। नेगेटिव लोग उन सबसे दूर रहें, जो आपके क्लोज दोस्त भी, अरे भाई तू तो नहीं कर सकता अभी तक, तो तुम टाइम पास किया, छोड़ना क्या है, चलना टाइम पास करते हैं, ये सब लोगों से दूर रहें, वो आपके अच्छे दोस्त नहीं हैं। जितना आप दूर रहेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। एज सिंपल एज दैट, ऑल आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दैट, आई वोंट रिपीट दैट वंस अगेन, ठीक है। कंसिस्टेंसी इज द की, ठीक है। डोंट गेट अपसेट इफ ऑन एनी डे यू आर नॉट एबल टू फॉलो द टाइम टेबल। मान लो 10% ही किया आज, तो 10 दिन 100% किया, 11th डे 10% किया, कोई दिक्कत नहीं है, अगले दिन नए फ्रेश माइंड से नया स्टार्ट करना है, ठीक है। अच्छा, ऑल सब्जेक्ट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, मैं पहले बोल सकता हूँ, हो सकता है मैथ्स इस बार रिलेटिवली ईजी है, फिजिक्स बहुत टफ कर दिया, बहुत कम चांस है, अगर हो गया तो क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, अरे उन्होंने तो ये बोला था, उन्होंने बोला था, फिर बैठ के वहां रोना नहीं है सिचुएशन, है ना, तो हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना है। अच्छा, अब मेन एम क्या है, मेन एम हमारा ये है 97 से 99 परसेंटाइल नहीं है, मेन एम है हमारा 120% एफर्ट देना, कि कल को एग्जाम खत्म हो, क्या मैंने एफर्ट दिए थे क्या, लास्ट दिन वीडियो देखा था उस दिन ललित सर का, बढ़िया, मैं समझ में, मैं फुल फोकस था, मैं पहले से भी था, और ज्यादा हो गया, मैंने अपना 120% दिया, ये जो भी परसेंटाइल है, आई एम हैप्पी विद द रिजल्ट, ये होना चाहिए मेन एम। ये नहीं अरे काश ये कर लेता, वो कर लेता, वो सब नहीं होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी काश फीलिंग आफ्टर दैट। मंथली एक ट्रैकर बनाना है कि दिन खत्म होते जा रहे हैं, ताकि थोड़ा डर बना रहे, और हमें थोड़ा डर गलत नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत ज्यादा लाइट भी नहीं घूमना है, थोड़ा दिमाग में प्रेशर रहना चाहिए कि एग्जाम है, पढ़ाई होती है उससे, ठीक है। चलो सही है। लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट, बिगेस्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, यस यू जो आप देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जो भी आप देख रहे हैं अभी तक बने हैं, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। सेक्रीफाइस ही है जो हमें आगे ले जाने वाला, और कुछ भी नहीं ले जाने वाला, मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी मैच है, प्लीज मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट, आप प्लीज उसकी हाईलाइट देख लें, बहुत मन होगा, बट थोड़ा सा हम कंट्रोल करें, राइट। If you are watching important match, make sure work is completed beforehand, make it as a reward। इंडिया पाकिस्तान मैच है, मुझे पता है कि 15 तारीख तक मेरे 5 चैप्टर हो जाने चाहिए, तो मैं रोज जग जग के एक्स्ट्रा इधर उधर बिना टाइम पास के पहले पढ़ूंगा, ताकि उस दिन में पहले के 10 ओवर, लास्ट के 10 ओवर, टोटल 10 40 ओवर मुझे मैच के देखने को मिले, तो ताकि मैं ये खुद से कर लूँ पहले। आ रहा समझ में, ये हम कर सकते हैं तो करें। King Kohli's his career is set, let's set ours too and watch next year from very good college and guess what he wants same for you, है ना। वो भी यही चाहेंगे ना, अब अच्छे कॉलेज में से जाओ, वहां पे देखो उनका मैच, ठीक है। तो प्लीज इससे गलत सेंस में ना लें, मैं आपके ही भलाई के लिए बोल रहा हूँ, राइट। आप जानते हैं जो एक्चुअली पढ़ चुके हैं, मुझसे यहाँ पढ़ रहे हैं, है ना, कभी भी मेरा ये नहीं होता है कि मैं किसी को ऑफेंड करूँ, बट कितनी बार थोड़ा सा हार्श होना पड़ता है, क्योंकि किसी एक बहुत अच्छे स्टूडेंट ने मुझे फीडबैक दिया था कि सर आप सही, आप बहुत पोलाइटली से बोलते हैं, बट कभी कभी आपको थोड़ा सा हार्श होना चाहिए बच्चों पे, वो रिक्वायर्ड रहता है, ठीक है। चलो, तो अभी हम टाइम टेबल बनाएंगे अच्छा खासा, और मुझे टेलीग्राम पे @lalit013 या इंस्टाग्राम @lalit.rankavat_ या ईमेल आईडी पे भी मैं लिख देता हूँ ललित रांकावत, है ना, स्पेलिंग बताइए, 13@gmail.com, यहाँ पे @gmail.com, ये हो गया जीमेल। इस पे मुझे आप भेजें टाइम टेबल। अगर आप सीरियस है तो आप ये वीडियो खत्म होंगे 15-20 मिनट आप बैठेंगे और ये आप टाइम टेबल अप्रॉक्स बना के मुझे भेजें। सीरियस है तो हम करेंगे ये चीज, अपने लिए इतना कर सकते हैं, ठीक है। चलो फटाफट रिवाइज करते हैं क्या हमने देखा है, यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ, है ना। सबसे पहली चीज, है ना, बस SLQ, अभी SLQ भी करेंगे। सबसे पहली चीज हमें क्या पता है कि हमें किसके लिए पढ़ना है, वो फीलिंग के लिए पढ़ना है, कि जब हमारे मार्क्स आए हर कोई देख रहा भाई मचा दिया, ये स्टूडेंट खतरनाक है, ठीक है। जो भी हो जाए, बहुत सारे स्टूडेंट है, किस किस का मैं नाम लूँ, ठीक है, बहुत सारे आ रहे हैं नाम, जो जिनसे भी डेली बात होती रहती है ना, तो सब स्टूडेंट्स की बात चल रही है, और जो भी ये वीडियो देख रहा है आप भी है ना, यस यू गाइस, यस यू स्माइलिंग वन, ओके, ठीक है। फीलिंग के लिए पढ़ना है। फिर टाइम कितना बाकी है, 360 आवर्स, तो डेली कुछ भी हो 4 घंटे सेल्फ स्टडी करना है, 10 घंटे वीकेंड पे खत्म, छुट्टी के दिन 2 घंटे मिनिमम पढ़ना है। और ठीक है, फिर अब पहले क्या पढ़ना है, प्री बोर्ड प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, और इसमें हमें क्या समझ में है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको मेंस लेवल तक कर लेना, बाकी को बोर्ड्स लेवल तक तो करके ही जाना है, खत्म बात। जो कुछ बहुत ही टफ लग रहा है उसको छोड़ देना है, खत्म। एकदम ही कुछ समझ नहीं आ रहा, मान लो इंटीग्रेशन में कुछ चीज, उसको छोड़ो, बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। हमें तो क्या करना है, मिनिमम 12 क्वेश्चन सही करने क्या एग्जाम में। अब मैथ्स पेपर इजी हो गया तो आपके 18 भी सही हो सकते हैं, तब ये नहीं करके आ जाना है, समझ में आ रहा है ना। तो वो चीज आपको अपना बेस्ट देना है, वो ध्यान रखना है। अच्छा, ये क्लियर हो गया, टाइम टेबल भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, फीलिंग भी क्लियर है, सब बढ़िया से क्लियर है, और मंथली ट्रैकर वैकर भी क्लियर है, कुछ चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करना है, ये सब समझ में आ गया, बढ़िया। टाइम टेबल बना के भेजना है, सही है। अच्छा, तो एक SLQ करते हैं, फिर एक लास्ट स्लाइड। SLQ ये है हमारा, मैं आंसर के साथ बता दूंगा आपको। तो SLQ ये है हमारा, SLQ इज ए रीबस पजल,
तो इसका हिंट ये है, मान लो अगर ये ऐसा होता है, ये क्या होता है, साइन बोर्ड होता है, तो ये क्या है, डी साइन, क्या हो गया, डिजाइन। था मस्त। एक और, चलो एक और हो गया, क्या हो गया, रॉब इन हुड, तो रॉबिन हुड। खत्म, सही है। चलो सो वीडियो हम खत्म करते हैं यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, होप यू एंजॉयड आवर टुडेज वीडियो। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। मैं कहाँ पे आ गया, इधर आ जाता हूँ, ठीक है। तो तब तक प्लीज एवरीवन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। एक सेकेंड, अच्छा ठीक है, जो भी है। सो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग टिल एंड, होप यू एंजॉयड आवर टुडेज वीडियो। कमेंट डाउन योर टारगेट परसेंटाइल कि आप कितना टारगेट कर रहे हैं, और शेयर दिस विथ एज मच एज योर फ्रेंड्स पॉसिबल। अब आपको और कुछ स्ट्रैटेजी वीडियोस और वो सब क्या, इसमें पर्टिकुलर जरूरत नहीं है, बेसिक आइडिया आ चुका होगा। बाकी मैं और आपकी हेल्प करता रहूंगा। प्लीज मुझे मैसेज करें, जो भी प्रॉब्लम है, बेस्ट जितना टाइम हो सके उस हिसाब से हम बनाएंगे। सो सॉरी फॉर द डिले ऑफ द वीडियो, but hope you enjoyed today's video. So thank you so much everyone. I'm your mathematics professor Lalit Rankaut signing off, and पेपर मस्त लेवल से हम एकदम फोड़ के आएंगे, मचा के आएंगे, एकदम क्या बोलते हैं, मस्त लेवल पे काम करके आने वाले हैं। और अब हमें कुंचुम डिस्ट्रैक्शन रखना है अपने लाइफ में, बहुत ही कम, और फोकस होके पढ़ना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टूडल्स, टाटा, बाय बाय।